जिन्न का इश्क। जारा एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो अपने कॉलेज की टॉपर थी। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह कॉलेज, दोपहर में दोस्तों के साथ गप्पे और रात को पढ़ाई। लेकिन कुछ दिनों से उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कभी अचानक कमरे में रखा शीशा अपने आप चटक जाता। जब भी वो आईने के सामने आती, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखती, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी का संकेत था। एक दिन जारा को अपनी किताबों के बीच एक पुराना पीला पड़ा कागज मिला। उस पर खूबसूरत उर्दू में लिखा था, जारा, तुम्हारी आंखें चांदनी जैसी हैं। तुम्हारी हंसी बारिश की पहली बूंद की तरह है। मैं तुम्हें बरसों से देख रहा हूं, तुम्हें चाहता हूं, पर मैं इस दुनिया का नहीं हूं। जारा घबरा गई। ये खत किसने लिखा? उसके घर में माँ पापा के अलावा कोई नहीं था। उसने इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन जब वो कॉलेज से लौटी तो उसके तकिए के नीचे वही खत रखा मिला। हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे किसी ने वहां अपना वजूद छोड़ा हो। अब वो डरने लगी थी। उस रात जारा की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की ठंडक थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो, लेकिन खिड़कियां बंद थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी चारपाई के पास खड़ा है। दिल की धड़कनें तेज हो गई। घबराकर उसने लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक शीशे में उसे एक झलक दिखी। एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा साया, जिसकी आंखें चमक रही थी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, तुम्हारा आशिक। जारा हर पल उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी। जब वो कॉलेज जाती, कोई अदृश्य ताकत उसे धूप से बचाने के लिए हवा चलाती। जब वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती, कोई उसे पकड़ लेता। धीरे धीरे वो उससे बात करने लगी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूं जो बरसों से तुम्हें चाहता आया हूं। जिन्न की आवाज थी, जिसमें अजीब सा दर्द था। जारा को अब उससे डर नहीं लगता था। उसने महसूस किया कि वो उसकी परवाह करता है, उसकी हिफाजत करता है। लेकिन इस इश्क की एक शर्त थी। जारा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत खौफनाक होगा। महीनों बाद जारा के माता पिता ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जारा जानती थी कि यह शादी मुमकिन नहीं थी। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आई, जिन्न की मौजूदगी और तेज हो गई। हर रात उसके कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, लाइट जल बुझ रही थी, और अचानक कमरे में खून से लिखा एक मैसेज मिला, अगर मेरी हुई तो सिर्फ मेरी, वरना कोई नहीं। जारा डर गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वे नहीं माने। शादी की रात जब दुल्हन बनी जारा मंडप में बैठी थी, अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गए, फूल गिरने लगे, और एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। तभी जारा के दूल्हे ने जमीन पर गिरकर तड़पना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे पंजों से खरोंच दिया हो। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, मैंने कहा था, जारा मेरी है। जारा ने अब फैसला कर लिया। वो इस छुपे हुए प्यार से आजाद होना चाहती थी। वो अपने कमरे में गई, जहां जिन्न पहले से मौजूद था। उसकी आंखें दुख और गुस्से से जल रही थी। तुम मुझे क्यों नहीं अपनाती? जिन्न ने पूछा। जारा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन इस तरह का प्यार सिर्फ कैद बन जाता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे आजाद कर दो। जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों से एक काली आंसू की बूंद जमीन पर गिरी। अगर यही चाहती हो
तो मैं चला जाऊंगा। जिन्न की आवाज कमजोर पड़ गई। अगले ही पल कमरे में हवा का तेज झोंका आया, खिड़कियां जोर से खुली और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। शीशे में जारा ने देखा, उसकी परछाई के पास खड़ा जिन्न अब धुंध में बदल रहा था। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन अब दूर से जिन्न की फुसफुसाती आवाज आई और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। उस रात के बाद जारा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। अब वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन कभी कभी जब वो रात में आईने में देखती तो उसे ऐसा लगता कि कोई अब भी उसे देख रहा है। नफरत से नहीं, बल्कि एक खोए हुए आशिक की बेबस मोहब्बत से।